पीएम मोदी यूक्रेन तो गए ही थे, राजनाथ सिंह अचानक अमेरिका क्यों चले गए? रूस ने कौन सी ऐसी गलती कर दी? जयशंकर ने मास्को में सख्त संदेश भिजवा दिया। रूस की तरह ही यूक्रेन क्यों है भारत के लिए जरूरी? भारत की नई नीति से समझिए। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के पोलैंड दौरे की तस्वीर टीवी पर देख रहे थे और अपने अधिकारियों से ये कह रहे थे कि हमारे दुश्मन देश यूक्रेन में जाकर भारत कौन कौन सी डील करता है, इसका पूरा अपडेट मुझे देना, तभी उन्हें एक और खबर मिलती है और वो खबर थी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे की, जिससे सुनकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का दिमाग हिल गया। कई लोग तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि 6 हफ्ते के भीतर ऐसा क्या हुआ कि भारत रूस के दुश्मनों से करीबी बढ़ाने लगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है 7 मई 2024 से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने नए कार्यकाल में पहला दौरा चीन का करते हैं। चीन रूस की दोस्ती काफी पुरानी है और पश्चिमी देशों के बैन के बाद ये रिश्ता मजबूत हुआ और अब चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए रूस को एक सख्त संदेश भेजना जरूरी है। शायद इसीलिए 6 हफ्ते पहले जब मोदी रूस के दौरे पर गए थे तब कई बड़ी डील भी हुई थी और मोदी ने खुले मंच से यह भी कहा था कि शांति जरूरी है। तब चीन से रूस की बढ़ती करीबियों पर चर्चा हुई थी, लेकिन रूस का झुकाव चीन की तरफ जब कम नहीं हुआ तो जयशंकर ने कूटनीतिक तौर पर यह दिमाग लगाना शुरू किया कि कैसे रूस को तगड़ा मैसेज दिया जाए, क्योंकि कभी कभी आपका दोस्त अगर आपके दुश्मन के करीब जाने लगे तो फिर उसे सावधान करना जरूरी होता है। और भारत के 2 बड़े नेताओं का एक साथ रूस के 3 दुश्मन देशों का दौरा करना यही इशारा कर रहा है। इंटरनेशनल मामलों के बड़े बड़े जानकार ये भी कह रहे हैं कि मोदी ने पोलैंड जाकर रूस और यूक्रेन दोनों को शांति का पाठ पढ़ाया है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। हालांकि यहाँ पर यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर जिस पोलैंड में 45 सालों से कोई पीएम नहीं गया, जिस यूक्रेन के गठन के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां का आधिकारिक दौरा करने नहीं गया, वहां मोदी अचानक क्यों गए? तो इसकी वजह भारत की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। रूस भारत के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स में से एक है। 1991 में जब सोवियत संघ से यूक्रेन अलग हुआ तो कई बड़ी डिफेंस कंपनियां यूक्रेन में चली गईं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ये कहते हैं कि इंडियन नेवी के पास अभी जो जरूरी सामान है वो अब यूक्रेन से ही लेना होगा। इसलिए मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद अहम है। मतलब मोदी का यूक्रेन जाना यूं ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा नीतियों के लिहाज से भी अहम है। और पोलैंड तो आपको पता ही है कि मध्य यूरोप में अगर पकड़ बनाना है तो दुनिया के इस बदलते दौर में खुद को मजबूत रखना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। यही बात मोदी ने पोलैंड की धरती से भी कही। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत की नीति और निर्णयों में नजर आता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली और है कि मोदी जब रूस के 2 दुश्मन देशों के दौरे पर थे तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक अमेरिका क्यों गए? मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन इसमें एक सीक्रेट मैसेज ये भी छिपा है कि भारत रूस से प्रेम के चक्कर में अमेरिका को नहीं गंवा सकता। सबको साथ लेकर चलने की रणनीति जयशंकर ने तैयार कर ली है और उसका परिणाम अब नए तरीके से दिखने वाला है। जयशंकर की जगह अगर आप विदेश मंत्री होते तो क्या फैसला लेते? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी राय जरूर बतानी चाहिए।